हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम सवाल को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर का आता है। इससे वेरिएबल वाइज सवाल भी पूछे जाते हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। कई बार एज बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद में क्या होगा कि आप किसी भी तरह के सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। होता क्या है, इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें दो चर होता है। देखिए, एक चर x है और दूसरा y है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि अगर एक ही समय होता, एक ही स्टेटमेंट होता, x प्लस वाई इक्वल टू 14 अगर देता, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। ऐसा नॉर्मली ना सोचने के लिए कहा जाए कि हाँ, एक मैंने पास ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोच करके अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अगर हम कहें कि x का वैल्यू अगर -1 ले लिया जाए तो ये 15 हो जाएगा। -1 अगर लिया जाए प्लस वैल्यू इसका 15 लिया जाए तब भी तो 14 आ सकता है। तो क्या लिया जाए, इसे हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, ये फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या खुद क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हम इसमें दो वेरिएबल का दो समीकरण लेते हैं और दो समीकरण से हम इसे जस्टिफाई करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कि इसके x के वैल्यू पर और y के वैल्यू पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आना चाहिए जो कि फुल्ली सेटिस्फाइड करे उसे। ठीक है, इसी चीज को हम समझेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, ये हम नॉर्मल बता रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, और समझ लीजिएगा तभी जाकर के आपसे सवाल पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना होता है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमको कॉमन करना होता है ताकि वो आसानी से कर सके। ठीक है, आप चाहे तो x को कॉमन कर सकते हैं या फिर y को कॉमन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कॉमन कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर हम जनरली y से कॉमन किया था इसलिए हम आपको y से बताते हैं, ऐसे आप x से भी करके देखें तो बन जाएगा। y यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको मान लेना है समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, सिर्फ समझिएगा, अभी हम सवाल कराने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। बनाने का तरीका कुछ और होता है और अलग होता है। तो समीकरण 1 में सेकंड वाले समीकरण का दूसरे समीकरण का जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल होगा, गुणज होगा इसका, उससे गुना करते। तो y का तो गुणज 1 है, इसीलिए इसमें 1 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया। दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के जिसको कॉमन हम करना चाह रहे हैं उसके गुणज से गुना करते हैं। तो पहले समीकरण का जिसको हम कॉमन करना चाह रहे हैं, y टर्म को कॉमन करना चाह रहे हैं, तो इसके गुणज कौन है, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। इसमें इसका गुणज 1 था, 1 से गुना कर दिया। ऐसे यहाँ पर जब कुछ नहीं रहेगा, अगर वेरिएबल दिया हुआ तो उसका गुणज 1 होता है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसके बाद। इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट बनेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2y को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आएगा, बराबर 8 बन जा 8। ये आपका समीकरण कंप्लीट हो गया, जो कि अब कटने के लिए तैयार है, लेकिन सेकंड वाले के बिना नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, जैसे पहले देखिए एज इट इज वैसे ही यहाँ भी कर देना है। 2 2 जा 4x प्लस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y बराबर का बराबर 10 2 जा 20। कंप्लीट यहाँ तक। अब हम जिस चीज को कॉमन करना चाह रहे थे वो कॉमन हो चुका है। यहाँ अनकॉमन था, कॉमन नहीं था, यहाँ पर कॉमन हो चुका है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब कॉमन हो चुका है तो आगे का प्रोसेसर हमको क्या करना है। जब कॉमन हो जाता है तो इसके सिंबल को देखना है। सिंबल में याद रखिएगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आगे भी बहुत सारा टर्म में काम आने वाला है। चूंकि मैथ का पूरा क्लास में देने वाला हूँ, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर 2 प्लस है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन काम आपको करना है उल्टा, माइनस का। जब प्लस आए तो माइनस का काम, जब माइनस आए तो प्लस का काम। प्लस का काम करना आसान है, जो है एज इट इज वैसा ही उसको कर देते हैं, लेकिन माइनस से काम करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। जो सिंबल है सिर्फ उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर प्लस था, माइनस कर दीजिए। इसमें भी प्लस है,
माइनस कर दीजिए। जब किसी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं दिया जाता तो उसे प्लस में माना जाता है। यहाँ भी प्लस है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब ये सिंबल ऊपर वाला नहीं देखना है, जो हमने बदला है उस सिंबल को देखेंगे। तो ये प्लस है, माइनस से कट जाएगा। आपको पता होगा कि 2 रुपये है, 2 रुपये माइनस में है, खत्म हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए, x से 4x घटाना है, संभव है? नहीं है। हम उल्टा घटा लेंगे, 4x में से x जाएगा, 3x बचेगा। लेकिन उल्टा घटा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस का मान ज़्यादा है, प्लस का मान कम है, तो माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए माइनस, बराबर 20 से 8 घटा देते हैं, 12 आ जाएगा। माइनस का मान ज़्यादा है, प्लस का मान कम है इसलिए माइनस, दोनों तरफ माइनस है, कॉमन कट जाएगा। अब हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। 12 गुना में है, इधर आएगा तो बटा लग जाएगा, 3 से 4 बार में x का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब इसी x का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, बराबर के उधर जाएगा बाहर, कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम करके दिखाते हैं, x प्लस 2y बराबर 8। x का वैल्यू क्या आया है, 4, 2y बराबर 8। अब 2y बराबर 8 प्लस जब उधर जाएगा तो माइनस, 2y इक्वल टू 8 से 4 गया 4। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, कट के आ गया 2। इस तरह से आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। यही आपका आंसर है। दैट्स इट। कोई दिक्कत? ये तो कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट में फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर से सुन लीजिए। एक समीकरण था आपका, दूसरा समीकरण था आपका, दोनों में हमको पहले कॉमन टर्म ढूंढना होता है। अगर नहीं है तो कॉमन करेंगे। कैसे कॉमन करेंगे, समीकरण एक में दूसरे वाले समीकरण के जिसको कॉमन करना चाह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, गुणज से मल्टीप्लाई, और इसका गुणज 2 इसलिए इसने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एज इट इज उतार देना है। प्लस 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 होता है, काम उल्टा, माइनस का माइनस करने में सिंबल चेंज, घटा दिया गया, सॉल्व किया गया, वैल्यू पुट किया गया, आंसर किया गया। सो इजी, क्लियर। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। अब अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आपको कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले समीकरण को 1 मान लें, पहले वाले को, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लें, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम करना है आपको कि पहले कॉमन टर्म ढूंढना है। तो जनरली y से ही कट करते हैं हम लोग, यहाँ पर तो पहले से y बराबर है, तो ये मेरे लिए इजी हो गया, मल्टीप्लाई करने का टेंशन ही खत्म, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, काम हमको उल्टा करना है, प्लस का करेंगे, ठीक है। तो इसको, इस बात को लिखना पड़ता है। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को प्लस माइनस माइनस काम होगा जोड़ने का, उल्टा जोड़ने पर। तो क्या करना है, समीकरण 1 आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, और समीकरण 2 आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। आपको अभी जस्ट हमें बताया है कि जब प्लस होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ माइनस वाले में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होता है कि जो सिंबल है उसको चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो टेंशन खत्म, ठीक है। अब देखिए, एक प्लस है, एक माइनस, कट गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। चूंकि आपका सिंबल आया था प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपको काम करना है जोड़ने का। यहाँ पर प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, y खत्म हो गया। जोड़ना है, 2x में एक जोड़ेंगे 3x बराबर, ये तो खत्म हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पूछी जाए तो आप लोग बहुत तेज हैं, आराम से बता देंगे। 7, x का वैल्यू क्या आ गया, 7, क्लियर। अब जब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकाल लेना है हमको, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि जो आसानी से मेरा आंसर आ जाए। आंसर दोनों में आ जाएगा और मैं दोनों रख के बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन अभी मुझे सबसे आसान कौन लग रहा है, फर्स्ट वाला। देखते हैं क्या होता है, लिखेंगे क्या। ये पेज ब्रेक है,
समझिए कि पेज ब्रेक हुआ है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको? y मिल जाएगा, इसीलिए रख रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x का वैल्यू क्या है 7 प्लस y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 प्लस इधर आया माइनस y इक्वल टू 7, यानी x भी 7 y भी 7, ठीक है। इसीलिए x बराबर 7 y बराबर 7 आंसर, ठीक है। समीकरण 2 का बात कर रहे थे, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो 2 बीच में क्या छुपा है इंटू, x का वैल्यू क्या है 7 माइनस वाई इक्वल टू 7, 7 टू द 14 माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस वाई इक्वल टू 7 प्लस जाएगा माइनस 14 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 7। ये डिफिकल्ट था, ये इजी था, हमको इजी सुनना है। दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।